জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বিজয়া রাহাতকরের নেতৃত্বে কলকাতার পর হাওড়াতেও মহিলাদের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে এক বিশেষ গণশুনানি বা জনশুনাওয়াই অনুষ্ঠিত হলো। শুক্রবার দুপুরে হাওড়ার নিউ কালেক্টর ভবনের পথের দাবি হলে আয়োজিত ওই জনশুনানিতে নারী সুরক্ষা সহ পুলিশের অধীনস্থ প্রায় 24টি মামলার পর্যালোচনা সহ সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। ওই কর্মসূচিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বিজয়া রাহাতকর, হাওড়ার জেলা শাসক ডক্টর পি দীপাপ্রিয়া, হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার অখিলেশ কুমার चतुर्वेदी, हावड़ा ग्रामीण जिला पुलिस सुपर सह अन्यान्य आधिकारिकेरा उपस्थित छिलेन। और आज हम यहाँ पर कमीशन के अलग अलग कार्यक्रम हैं। अभी जस्ट यहाँ पर हमने महिलाओं की जन सुनवाई पूरी करी है। देश के हर कोने से हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती है। हम ये प्रयास करते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में उसकी राजधानी है या जो उनके बड़े शहर है, उसके बाद जिले है, और जहाँ पे केसेस की संख्या भी है, ऐसे जगह पे हम खुद जाने का प्रयास करते हैं और जन सुनवाई भी हम करते हैं। तो उसी क्रम में कल हमने कोलकाता में करी थी, आज हमने हावड़ा में ये जन सुनवाई करी है। आज के जन सुनवाई में हमारे पास पहले से ही कमीशन में 24 केसेस हावड़ा की दर्ज हो गई थी। आज हमने उसकी पूरी सुनवाई करी है। हमारे साथ आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमारे सीपी और एसपी और उनकी पूरी व्यवस्था, ये सभी हमारे साथ आए थे। और आज हमने ये प्रयास किया है कि ये 24 जो केसेस है, उन 24 केसेस को सॉल्व किया जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस आज सॉल्व हो गई है, पर इसके साथ साथ आज और 17 केसेस जो है वो वॉक इन केसेस आई है। कल आप ही के माध्यम से सभी को पता चला होगा कि यहाँ पे जन सुनवाई है, तो 17 केसेस वॉक इन आई थी, उसकी भी हमने आज सुनवाई करी है। और ये भी दिख रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ साथ सेक्सुअल हैरासमेंट की केसेस है, कुछ पॉलीगामी बायोगामी की भी केसेस थी, रेप, अटेम्प्ट टू रेप की केसेस थी, असॉल्ट की केसेस है, डाउरी हैरासमेंट की भी केसेस आज आई है, स्टॉकिंग की कुछ केसेस है, एब्डक्शन की भी है, सेक्सुअल असॉल्ट की भी केस है, और कुछ एनआरआई मैरिजेस की भी केस है। इस तरीके से आज हमने इन केसों को सुना है। आज काफी अच्छा प्रयास किया है कि जब कलेक्टर साथ में बैठते हैं, सीपी और एसपी यहाँ पे होते हैं, तो तुरंत निर्णय करने में आसानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि एग्जैक्ट अभी मैं नंबर नहीं दे पाऊंगी कि इसीलिए जन सुनवाई अभी खत्म ही हुई है, पर जो पहले 24 केसेस हमारे पास दर्ज हो गई थी, लगभग हमने उस केसेस को सॉल्व किया है। सॉल्व करने का मतलब केवल उनको सभी का पॉजिटिव उत्तर है ऐसी बात नहीं है। कितनी बार अगर पति पत्नी साथ में रह नहीं पाते हैं सब प्रयास करने के बाद, तो कम से कम उनको फिर आगे कोर्ट में जाने के लिए भी तो रास्ता खुल जाता है। तो आज हमने ऐसे भी केसेस करी है, पर लगभग कुछ सॉल्व भी हो गई है, तो ये 24 केसेस तो हो गई है। आज इस केसेस में हम ये जो कहते हैं कि रिलेशनशिप में भी तो अनेक सेंसिटिव चीजें आती है। भले पारिवारिक मामले होते हैं, पति पत्नी का पट्टी नहीं है, पर जो साथ में रहने वाली फैमिलीज है, उनकी भी भावनाएं बहुत भरकर आती है। आज हमने यहाँ पे कुछ केसेस देखी कि जहाँ पे एक दादी यहाँ पे आई थी, उनकी बहू नौकरी करती है, छोटा बच्चा है, पर दादी उस बच्चे को इतना समय तक 12-13 घंटा संभाल नहीं पाती है कि उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं है। तो स्वाभाविक रूप में बहू ने और कहीं व्यवस्था करी है कि बच्चे को वहां पे रखे, वो अपना काम कर पाए, पर इस सब विषय में वो बच्चा जो है वो अलग जगह पे रह रहा है, तो दादी उसको देख नहीं पा रही है। तो उनका आज ये कहना था कि मुझे मेरे सन इन लॉ को, मेरे उस नाती को मुझे देखना है, और उसको देखने के लिए मुझे आप कुछ मदद करिए। तो हम ये भी देख रहे हैं कि जब इतना प्रेशर होता है करियर का, कामों का, तो ये प्रेशर भी इस ऐसे केसेस में दिखाई देता है। ऐसी आज कुछ केसेस यहाँ पे आई थी। মূলত ঝুলে থাকা বা তদানীন্তন বিভিন্ন অভিযোগ ও মামলার অগ্রগতি খতিয়ে দেখে অনেক ক্ষেত্রেই তার সমাধান করা হয়। এদিন সরাসরি ভুক্তভোগী মহিলাদের বক্তব্য শোনা এবং পাশাপাশি তার দ্রুত সমাধানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। হাওড়া থেকে সুমন আদকের রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।